हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है बारूद स्टडी में। सभी को खमा गणी, राम राम, जय जौहर। अभी आपके सामने मैं आप ये कुछ राजस्थान के जीके से संबंधित प्रश्न आपके सामने रखूंगा। और इसमें कुछ प्रश्न हैं जो कि आप ये मान के चलो कि ये ऑप्शन है, वो भी एक तरह से प्रश्न ही है, क्योंकि आपको इनसे बहुत सारे उत्तर और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कुछ समय में ही अपन बहुत कुछ इसमें जानेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा अपना समय न लेकर अभी स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ाना। देखिए, राजस्थान वाले भूभाग को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में क्या नाम दिया? तो राजस्थान वाले भूभाग को महर्षि वाल्मीकि ने नाम दिया था मरुकांतर। अब मरुकांतर नाम वाल्मीकि जी ने दिया था, ठीक है। लेकिन ब्रह्मावर्त जो है वो वैदिक जो भी शास्त्र वगैरह हैं, अपने ऋग्वेद में इनका सबसे पहला उल्लेख ब्रह्मवर्त का मिलता है, जो कि राजस्थान के लिए था। राजस्थान में भी कहाँ पर? उत्तर से जो गंगानगर के नीचे वाला भाग, और यहाँ से अपने अरावली के ऊपर वाले भाग के लिए आता, जो कि पुष्कर वाले ने वो जो बीच के भाग आ जाते हैं वहाँ पर के लिए उन्होंने कहा था, ठीक है। उसके बाद में राजपूताना शब्द जो दिया था वो कर्नल अपने जॉर्ज थॉमस ने दिया था। और राजस्थान या रायथान जो शब्द दिया था वो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी अपन और आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना है इस प्रश्न का उत्तर। और इसी के साथ में अपन नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो था जॉर्ज थॉमस था, जिनकी एक पुस्तक जिन्होंने मतलब कि जिनके बारे में विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था। इनकी एक पुस्तक है विलियम फ्रैंकलिन की 1805 में, जिन्होंने इसका प्रकाशन किया था, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि जॉर्ज थॉमस ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग पहले करने वाले थे जॉर्ज थॉमस। और ये विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक जो है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक जो लिखी है, ये प्रकाशन इसका हुआ है वो 1805 में हुआ है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर इसी के साथ में महर्षि वाल्मीकि ने तो मरुकांतर शब्द दिया था, कर्नल जेम्स टोड ने दिया था अपने राजस्थान शब्द। इसी के साथ में ये, अब आप थोड़ा सा ये भी जान ले कि जॉर्ज थॉमस जो थे वो कर्नल जेम्स टोड के पहले आए थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, राजपूताना शब्द इन्होंने दिया था। अब राजपूताना शब्द इन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि छठी शताब्दी के बाद से लगा करके 1800 ईस्वी तक के, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं अंग्रेज आते उससे पहले तक के जो समय था वो राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। 7वीं 8वीं शताब्दी में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो उस समय ये जो राजस्थान का ये वाला जो पार्ट था, वहाँ पर राजपूत ज़्यादा निवास करते थे, और राजपूत ज़्यादा हुआ करते, राजा महाराजा राजवाड़े वगैरह हुआ करते थे। इस कारण से वहाँ पर राजपूताना के नाम से उन्होंने संबोधित किया था, ठीक है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान को राजस्थान शब्द से उन्होंने संबोधित किया था, रायथान या राजस्थान शब्द से संबोधित किया था, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में आपके सामने तीसरा प्रश्न है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जो कि ध्यान में रखना है, बसंतगढ़ शिलालेख, ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख में उल्लेख मिलता है। रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, और महाभारत जो कि वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख में आपको पता हो तो चौहान वंश का उल्लेख मिलता है कि चौहान जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, ये उसका उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। बिजोलिया है कहाँ पर? तो ये ध्यान में रखना कि जो बिजोलिया से ही आपको ध्यान में रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि भीलवाड़ा में हुआ करता है, और ये ऊपरमाल के पठार के अंतर्गत भी आता है। और बिजोलिया जो किसान आंदोलन, वो तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन के नाम से भी बिजोलिया किसान आंदोलन ही जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है चौथा प्रश्न, राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? तो राजस्थान शब्द का जो पहली बार उल्लेख हुआ था वो मोहनोद नैन्सी की ख्यात में इसका सबसे पहले उल्लेख हुआ था। ये मोहनोद नैन्सी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना आपने। उसके बाद में इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न जो ये देख लो, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मैं बताने में ही इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि ये यहाँ पर मार्क करना ही रह जाता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। वर्तमान राजस्थान भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? तो अपन अभी तक के जो भी प्रश्न पढ़े उसमें आपने साफ साफ 2 3 4 बार आपने सुना था कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं। तो इसको ध्यान में रखना, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक भी आपको पता है कि कौन सी, मैंने अभी बताई थी कि एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस नाम से भी ये जानी जाती है पुस्तक, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी यह पुस्तक है। इसमें राजस्थान को सर्वप्रथम जो भौगोलिक प्रदेश के लिए, राजस्थान का जो ये भौगोलिक प्रदेश है इसके लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था।
तो ये ध्यान में रखना है। और राजस्थान शब्द जो अपने यहाँ पर राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उसमें जो प्रयोग में लिया गया था, राजस्थान शब्द को 30 मार्च 1949 को लिया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना। और वो क्यों लिया गया था, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी जो 4 रियासतें थी वो उसमें राजस्थान में सम्मिलित हुई थी, इस कारण से इसी को ही राजस्थान जो संघ के नाम से भी जाना जाता है। और उसी दिन के जो 30 मार्च है उसी को ही राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि आगे वाले प्रश्न में अपन देखेंगे। ठीक है। उसके बाद में वैधानिक रूप से राजस्थान को मान्यता कब दी गई, तो अभी अपन ने बात करी थी वैधानिक रूप से राजस्थान को कब मान्यता दी गई। तो वैधानिक रूप से राजस्थान को मान्यता दी थी 30 मार्च 1949 को दी थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है अपने। अब 30 मार्च 1949 को यहाँ पर राजस्थान को वैधानिक रूप से मान्यता क्यों दी थी, तो वो भी देखते हैं कि राजस्थान का जो विलय हुआ था वो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, इसमें ये जो 4 बड़ी रियासतें मिल गई थी राजस्थान में, तो राजस्थान का आधे से ज़्यादा निर्माण हो चुका था, यूँ कह सकते हैं भौगोलिक भूभाग के आधार पर। इस वजह से इसको राजस्थान का वैधानिक रूप से गठन भी इसको मान सकते हैं, जिसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो जयपुर थी, एक जैसलमेर थी, एक जोधपुर थी और एक थी बीकानेर। तो ये जो 4 बड़ी रियासतें थी वो राजस्थान में मिली थी। तो जे बी याद रखना है। ठीक है, J² भी कह सकते हो आप। इसके बाद 26 जनवरी 1949 को, तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी के साथ में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण गठन हो चुका था। ठीक है क्या। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि राजस्थान का जो पूर्ण गठन हुआ था उसमें जो अंतिम जो जिला जो जुड़ा था वो अजमेर जुड़ा था, ये ध्यान में रखना। अजमेर, क्योंकि ये अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है कि अजमेर राजस्थान रियासत में, मतलब राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में जुड़ा था, तो ये 7वें चरण में जुड़ा था, 7वां चरण। और अजमेर इसमें अंतिम जुड़ने वाला है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और जब ये 1 नवंबर 1956 को जैसे ही राजस्थान पूर्ण रूप से गठन हो जाता है, तो यहाँ पर राजस्थान में एक पद का भी सृजन हुआ था जो कि कहलाता है राज्यपाल। राज्यपाल, ठीक है क्या। और अपने राज्यपाल, भारत राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन से हैं, ऐसा कभी प्रश्न आता ही है, पूछे भी गए बहुत बार एग्जाम में। तो गुरुमुख निहाल सिंह थे, गुरुमुख निहाल सिंह, निहाल सिंह। ठीक है क्या, गुरुमुख निहाल सिंह ये है। इसके बाद में आपको ये भी ध्यान में रखना कि राजस्थान के पहले ऐसे राज्यपाल या पहले राज्यपाल जो कि गुरुमुख निहाल सिंह हैं वो तो सही है, लेकिन सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले कौन हैं राजस्थान के, तो भी आपको याद रखना गुरुमुख निहाल सिंह ही है। ठीक है। इसके बाद में अपन और नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं कि राजस्थान विश्व में कहाँ पर स्थित है। राजस्थान विश्व में कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जो है, इस प्रश्न के उत्तर को अपन थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं, ट्रिकी है ना। कि आपको ये ध्यान में रखना है कि राजा जो विश्व का जो ग्लोब बना हुआ है वो वहाँ पर कुछ काल्पनिक रेखाएं भी हैं, जो कि एक सबसे बीच में है वो है भूमध्य रेखा। और एक जो खड़ी बीच की रेखा है जो कि देशांतर रेखाओं को भी कह सकते हैं, खड़ी जो कि सबसे सेंटर में है उसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो ग्रीनविच रेखा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, और ये अपने भूमध्य रेखा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। अब इस आधार पर भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व की ओर है। अब भारत की स्थिति उत्तर पूर्व की ओर है अपने गोलार्ध में, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान की स्थिति भी वहीं पर है। अगर सीधे सीधे प्रश्न आ जाए कि भारत या राजस्थान की स्थिति विश्व के गोलार्ध में, मतलब कि जो अक्षांशीय स्थिति है वो कहाँ पर है ऐसे, तो आपको उत्तरी अक्षांश में गिनना है। क्योंकि यहाँ उत्तर वाला भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग है वो तो उत्तरी अक्षांश कहलाता है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला है वो दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। वहीं पर जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व वाला है वो पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम है वो पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पर ये जो है भाग वो ग्रीनविच रेखा के आधार पर तो पूर्व में है, और भूमध्य रेखा के आधार पर है उत्तर में। तो इस कारण से उत्तर पूर्वी चतुर्थांश इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी चतुर्थांश कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी पश्चिम आ गया, ये उत्तर दक्षिण पूर्वी भाग आ गया, उसके बाद में दक्षिण पश्चिम भाग आ गया, तो जिस आधार पर अपना उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये ध्यान में रखना है। इसी के साथ में नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी में कितना किलोमीटर का अंतर है। तो ये देखो, ये प्रश्न है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये प्रश्न बनता भी है, अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के बीच में जो दूरी है उसमें कितना किलोमीटर का अंतर है, तो ये ध्यान में रखते हैं। तो इसके लिए आपको खुद को पता है करना क्या है, उत्तर से दक्षिण कितना है और पूरब से पश्चिम कितना है, ये ध्यान में। तो उत्तर से दक्षिण कितना है, 826 किलोमीटर, बेटा 826 किलोमीटर, ये तो आ जाता उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई आ गई, और पूरब से पश्चिम की कितनी है, तो 869 किलोमीटर है, ये ध्यान में रखना।
तो आपको एक और अच्छी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है या लंबाई ज़्यादा है, तो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, ये ध्यान में रखना है। अब आपको इन दोनों के बीच का अंतर देख लेना है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आ जाता है 43 किलोमीटर का अंतर आ जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे अपन कि वर्तमान में राजस्थान में झीलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राजस्थान की झीलों की संख्या कितनी है, तो इससे पहले की बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो झीलों की संख्या हुआ करती थी वो तो 33 हुआ करती थी। ठीक है। उस समय जो अंतिम जो जिला बना था वो प्रतापगढ़ बना था, 26 जनवरी 2008 को बना था, है ना। तो ये जो बना था वो कब बना था, 26 जनवरी 2008 को बना था, प्रतापगढ़ बना था। फिर उसके बाद में आप अभी जानते हो वर्तमान जो सरकार है वो से पहले अशोक गहलोत माननीय हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, जिनके द्वारा अधिसूचना घोषणा की गई, जिसके बाद में अधिसूचना भी जारी कर दी, जो कि 50 जिलों की होती है। और ये जो 50 जो जिले बनाए गए उसमें ये जो नवीन जिले बनाए थे उसकी लिए एक कमेटी जारी की गई थी, जिसका नाम है राम लुभाया कमेटी, राम लुभाया कमेटी थी। ठीक है। जिसने नवीन जिलों की ये जो लिस्ट थी या फाइल थी वो उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। कुछ लोग ये भी जानते हैं, ये सोचते हैं कि 53 जिले नहीं है, क्योंकि जब 50 जिले बन गए उसके बाद में माननीय अशोक गहलोत द्वारा 3 जिलों की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इसकी अधिसूचना है वो नहीं आई थी। अधिसूचना जारी होने से पहले ही आचार संहिता लग गई और गवर्नमेंट का काम रुक गया, तो इस वजह से नए जिले नहीं बने हैं। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि अभी वर्तमान में जिलों की संख्या सिर्फ 50 है। ठीक है। मैं ये दूसरे भी हटा देता हूँ, आपको ध्यान में रखना ये है। उसके बाद में वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं, तो 10 संभाग हैं। तो वर्तमान में 10 संभाग है मान लिया। ठीक है। तो पहले कितने थे, तो पहले थे 7 संभाग। तो अभी नए संभाग कौन कौन से बन गए हैं, तो नए संभाग बने हैं एक तो बांसवाड़ा, उसके बाद में आ जाता है पाली, उसके बाद में आ जाता है सीकर। तो ये ध्यान में रखना है। तो ठीक है, मान लिया 10 हैं, तो 7 वो पहले वाले कौन से थे, तो ध्यान में रखना 7 पहले वाले कौन से थे। पहला था तो बीकानेर, बीकानेर के बाद में आ जाता है जोधपुर, जोधपुर के बाद में था जयपुर, जयपुर के बाद में था भरतपुर, भरतपुर के बाद में था उदयपुर, उदयपुर के बाद में था कोटा, कोटा के बाद में था अपने अजमेर। ये ध्यान में रखना है। तो अब देखो टोटल हुए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल मिला के हो गए 10। तो ये अभी वर्तमान में कुल संभागों की संख्या कितनी है, तो 10, ये ध्यान में रखना है अपने। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो मील में है 132, 139, या अपन 40 भी कह सकते, 132, 140, ये ध्यान में रखना है, 132, 140 वर्ग मील ये है इसका। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,32,140 जो वर्ग मील है वो राजस्थान का। मील में अगर वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो ये ध्यान में रखना, और वर्ग किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो ये ध्यान में रखना है। तो ये है इसका उत्तर। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं कि आर्यों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। तो आर्यों के समय राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि जो ऋग्वेद है वो आर्यों के समय से ही भारत में आया है। और जो अपने भारत का जो प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो भी ऋग्वेद ही है, और उसमें आर्यों का उल्लेख किया गया है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक काल में आर्य जो सभ्यता भी हुआ करती थी या आर्य हुआ करते थे, उसी समय आर्यों के द्वारा राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है। आर्यावर्त भी आपने नाम यहाँ पर देख रहे, तो ये जो आर्यावर्त है वो भारत के लिए है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, कि आर्यों के रहने का स्थान आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, तो आर्यावर्त है वो भारत को कहते थे, भारत को कहते थे। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान शब्द तो आपने पता ही है कि कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। राजपूताना शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ये भी अपने हो जाते हैं। ठीक है। तो अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहते हैं, तो राजस्थान के इतिहास का जो जनक है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक है वो आधुनिक इतिहास का जनक के नाम से ऐसे तो जाना जाता है, राजस्थान के कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो सभी जानते हैं कि एक देश से लगती है। कौन सा, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, है ना। अब पाकिस्तान से लगती है मान लिया, पर अपन राजस्थान की लगती कितनी है, तो राजस्थान की लगती है 1,070 किलोमीटर। राजस्थान की जो सीमा है वो
पाकिस्तान से लगती है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। तो राजस्थान की जो पाकिस्तान से लगने वाले जो अपने ज़िले हैं वो कितने, उनकी संख्या 6 को सही मानती है। तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन आपकी ज़्यादातर जो अगर प्रश्न बनता है तो आपको 6 ही उत्तर करना है, 6 सही है 100% इसका उत्तर, ठीक है क्या? अब और उसके बाद में राजस्थान में 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो राजस्थान की टोटल जो सीमा लगती है वो कितनी है? तो वो टोटल लगती है 5920 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा है वो लग जाती है। ठीक है, ये भी मान लिया। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने किलोमीटर की लगती है? तो सिंपल है, 1070 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको 5920 में से कम कर देंगे। तो 5920 में से कम करने पर बचेगा कितना? 4850 किलोमीटर। सिंपल। ठीक है क्या? तो ये ध्यान में रखना है। राज्यों से लगने वाली सीमा इतनी है, टोटल इतनी है, और पाकिस्तान से लगने वाली इतनी है। फिर राजस्थान में हाल ही में बने 19 नए जिले किस समिति की सिफारिश से अस्तित्व में आए? तो ये सब भी जानते हैं कि अभी बात करी अपने पहले वाले क्वेश्चनों में कि एक कमेटी थी जिसने ये 19 नए जो जिले हैं उसकी सिफारिश की और उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। कौन सी? रामलुभाया कमेटी। ठीक है, रामलुभाया कमेटी यह है। और परमेश चंद्र कमेटी जो है समिति बनी थी, उसका काम उसने 26 जनवरी 2008 को एक जिला अस्तित्व में आया था। कौन सा? अपना प्रतापगढ़, जिसको उन्होंने प्रतापगढ़, जो कि इनकी सिफारिश पर यह हुआ। तो दोस्तों इसी के साथ में ये अपना अंतिम प्रश्न था वो भी समाप्त हुआ। और आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आपको यही कहूँगा कि पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और बहुत आगे बढ़ो। और मुझसे जितना हो सके उतना मैं पढ़ाई में आपका सपोर्ट करूँगा, ठीक है? धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बारूद स्टडी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।